अच्छा जी, अब केमिस्ट्री का हमारे पास जो टॉपिक है वो है 1.2.1.2। ठीक है जी, तो इसको हम कहेंगे कंपाउंड्स। ठीक है जी, इसमें हम देखेंगे, पहले हमने देखा था कि एक जो एलिमेंट है किस तरह से उसमें एक ही किस्म के क्या पाए जाते हैं, एटम्स पाए जाते हैं। इसलिए एलिमेंट की खुसूसियात क्या होती हैं, सेम होती है। तमाम एलिमेंट्स की खुसूसियात क्या होती हैं, जैसा मतलब अगर जहां पे कोई लोहा पाया जा रहा है, जो जहां पे लोहे का दरवाजा है, ठीक है, वो अगर किसी और जो है मुल्क में भी हम चले जाएं तो वहां पर भी वो लोहे का जो दरवाजा है वो क्या रहेगा, लोहा ही रहेगा। तो एक एलिमेंट जो पूरी दुनिया में जैसा भी पाया जा रहा है उसकी खुसूसियत क्या होंगी, वैसी की वैसी होंगी। ठीक है जी, अब कंपाउंड है। कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स में सादा तबई तरीकों से, बल्कि यहाँ से नहीं, कंपाउंड एक ऐसी शय है जो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के कीमियाई तौर पर, ठीक है जी, कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पहले, कंपाउंड एक ऐसी शय है जो एक दो या दो से ज्यादा किन के एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स के क्या करने से वजूद में आता है, कीमियाई तौर पर आपस में मुतअय्यन, ठीक है जी, कीमियाई तौर पर आपस में मुतअय्यन लफ्ज आ गया है जी, मुतअय्यन। ठीक है जी, मुतअय्यन जो है इसमें हम कहेंगे एक खास मिकदार में, एक खास मुतअय्यन मिकदार में क्या करने से, मिलने से वजूद में आती, मिकदार में क्या करने से, मिलने से वजूद में आती, वजूद में आती है यानी कि पैदा। ठीक है जी, अब यानी हमें पता चल गया कि अगर दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स, उनके एटम्स ही रिएक्ट करेंगे ना, एलिमेंट्स तो रिएक्ट नहीं ना करेंगे, उनके एटम्स भी वो क्या है, एलिमेंट का ही जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं, उसके जाहिर करने वाले हैं उसको। ठीक है, तो अब जो है हम कहते हैं कि जैसे मुतय्यन निस्बत की मैं बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर पानी का फार्मूला क्या होता है जी, H2O। तो अब ये वाला जो पानी है ये बना हुआ, अगर मैं अमेरिका चले जाऊं तो वहां पर पानी क्या होगा, H3O होगा, H3O नहीं होगा, वहां पे क्या होगा, H2O ही होगा। इसका मतलब है कि कितने ये हाइड्रोजन अलग से क्या है, एक एलिमेंट है ना, ठीक है, इस तरह ऑक्सीजन भी अलग से क्या है, एक एलिमेंट का क्या है, एटम है, एक एलिमेंट का क्या है, एलिमेंट का एटम। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो अब इन्होंने क्या किया कि एक ही जो है आपस में क्या क्या किया, ये मिल गए, आपस में क्या किया इन्होंने, मिल गए। ठीक है जी, आपस में मिलने से क्या वजूद में आ गया, तो पानी क्या है, एक है कंपाउंड। ठीक हो गया, इसका मतलब ये है कि मुख्तलिफ एलिमेंट्स इस तरह से मिले। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे फार्मूला लिख दूं H2SO4, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, सल्फर का 1 एटम है और ऑक्सीजन के, तो ये सब इन्होंने आपस में क्या किया, मिल गए, मिलाप कर लिया। ठीक है जी, तो क्या बन गया जी, H2SO4। तो ये भी एक क्या है, कंपाउंड है। ठीक हो गया, ये भी क्या है। और अगर अकेला H2O हो, H2O हो तो ये क्या है, एक
कंपाउंड नहीं, ये एलिमेंट ही है। ये क्या है? क्योंकि कोई और एलिमेंट दो इसमें भी है, दो ही, लेकिन एक ही तरह के। इसमें क्या है? एक ही तरह के आपस में मिलकर रह रहे हैं। ठीक है जी। इसके नतीजे में एलिमेंट्स अपनी खुसूसियात जो है वो खो देता है और इससे बनने वाली कंपाउंड की खुसूसियात यकसर मुख्तलिफ होती है। अब इसी को हम लेके चलेंगे कि जो पानी बना है, जो पानी में क्या क्या चीजें हैं, दो चीजें वो हैं, कौन कौन सी जी? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अब जो है मैं यहाँ पे आपको इन दोनों की अलग अलग से खुसूसियात बता देता हूँ कि ऑक्सीजन जो है इसमें हम क्या करते हैं जी? सांस लेते हैं। अब इसका मतलब है कि अगर पानी में ऑक्सीजन H2O है तो इसमें ऑक्सीजन भी है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है उससे हम सांस नहीं ले सकते। लेना तो चाहिए ना, लेना तो कि ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए और ऑक्सीजन ही इसमें है। लेकिन उसने क्या कहा कि जो नई चीज वजूद में आएगी उसकी खुसूसियात जो है वो क्या हो जाएंगी? यकसर क्या बदल जाएंगी या मुख्तलिफ हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट है अगर वो नई चीज बनाएगा, जैसे कि वो हमने कहा था पेज का जलना क्या है? कीमियाई तब्दीली है। और जो राख बनेगी उसको हम राख कहेंगे, सफा पेज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो क्या होगी? नई चीज बन गई। अब इसी तरह जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से नई चीज बन गई है उसको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं कहेंगे, पानी कहेंगे, और उसकी खुसूसियात भी मुख्तलिफ होंगी। इसके बाद कहता है कंपाउंड्स को उनके तश्कील देने वाले एलिमेंट्स में सादा तबई तरीकों से नहीं तोड़ा जा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मैंने पानी में नमक हल किया तो फिर उसके बाद मैं चाहता हूँ नमक बाहर आ जाए अलहदा से, तो मैंने क्या किया? पानी को गर्म किया और पानी उड़ गया और नीचे क्या रह गया? नमक। और ऐसा इसमें कंपाउंड्स में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों जी? इनको तोड़ा नहीं जा सकता इसलिए कि इनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आपस में क्या है? बहुत मजबूत है। ठीक है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैं गर्म करूं और पानी में हाइड्रोजन अलहदा हो जाए और ऑक्सीजन, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये वाली फोर्स, ये बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए हम गर्म भी करते हैं तो पानी क्या करता है? भाप बनकर ऊपर जाता है। पानी जो बन जाता है तो पानी क्या करता है जी? इसकी खुसूसियात क्या हो जाती हैं? पेज की बात कर रहे थे कि पेज जो है वो राख बन जाता है, पेज नहीं रहता। ठीक है। उसकी कीमियाई खुसूसियात ही अलग हो जाती है। ठीक है जी। तो इनको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर हम जो है पानी को क्या करें? गर्म भी करें तो जो भाप बनेगी वो क्या होगी? भाप किसकी होगी? पानी की होगी। उसके ऊपर हाथ करें तो पानी हमारे साथ हाथ के साथ चिपक जाता है। तो वो क्या है? भाप बन के भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलहदा अलहदा नहीं हो गए, क्या रहे हैं? क्या रहा है जी? पानी ही रहा। ठीक है जी। अब कहता है मिसाल के तौर पर जब कार्बन और ऑक्सीजन मुतय्यन निस्बत के साथ बलहाज मास 32 और 12 या 8 और 3 से मिलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वजूद में आती है। मतलब ये देखो, कार्बन का मास होता है 12, ठीक हो गया, और ऑक्सीजन का मास होता है 16। तो जब CO2 बना, CO, तो इसमें कार्बन कितने हैं? 12। तो कितने ग्राम होगा जी इसमें कार्बन? 12 ग्राम। तो ऑक्सीजन जो है वो कितने ग्राम का है? 16 ग्राम का, उसका 1 मोल होता है। तो इसमें कितने ऑक्सीजन है? तो 16 दो बार, यानी कि कार्बन जो है वो कितना? 8 होगा और ऑक्सीजन जो है 32। कार्बन जो है 12 होगा, कार्बन 12 होगा, सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ देखो, कार्बन के 12 ग्राम हो गए और ऑक्सीजन के 32 ग्राम। तो
अब इनको मैं तोड़ देता हूं ऐसे, 2 6 बार 12 और 2 16 बार, 8वीं में किए ना 2 3 बार, 2 8 बार। और अगर हम क्या करें कि अगर हम 30 ग्राम ये लें कार्बन और 80 ग्राम हमें क्या लेनी पड़ेगी, ऑक्सीजन। अगर हम 3 ग्राम कार्बन लें तो 8 ग्राम ऑक्सीजन लें, और अगर हम इसको 300 ग्राम जो है वो कार्बन लें तो ऑक्सीजन कितनी, 800 ग्राम। ये इनके दरमियान निस्बत आ गई है कि 3 जो है वो 3 और 8 की निस्बत कार्बन और ऑक्सीजन में होगी। ठीक है जी। अब कंपाउंड्स को कहता है कि बॉन्डिंग के लिहाज से 2 जो है इकसाम में हम तकसीम करते हैं, वो कौन कौन सी हैं जी? पहली है आयोनिक और दूसरी है कोवेलेंट। ठीक हो गया। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि कंपाउंड की तकसीम जो है वो किस तरह से हम कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है। ठीक है जी। अब कितनी जो है वो उनमें तकसीम हो रहा है कंपाउंड, 2 कंपाउंड चीजों में तकसीम हो रहा है। एक कंपाउंड है आयोनिक और दूसरे क्या है जी, कोवेलेंट। ठीक है जी। अब इन दोनों में जो है वो हमने देखना है कि फर्क क्या है, कोवेलेंट में कैसे कंपाउंड है और आयोनिक कैसे कंपाउंड है। ठीक हो गया। कंपाउंड्स को बॉन्डिंग के लिए आज 2 इकसाम में, आयोनिक कंपाउंड्स आजाद मॉलिक्यूलर हालत में नहीं पाए जाते। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूं, आयोनिक कंपाउंड जो है ये नमक है। ये क्या है जी, नमक को कभी भी आपने गैस की हालत में देखा है? जितना भी गर्म कर ले, आप घर जाके तजर्बा भी करके देख लीजिएगा कि घर जो चूल्हे पे भी रख दो ना, वो जो नमक की एक डेली होती है, ठीक है, जो उसका एक वो क्या करता है, वो पिघलता ही नहीं है, वो सख्त ही रहता है, सख्त लौंडा। ठीक है, तो वो क्या रहता है, सख्त रहता है और वो पिघलता नहीं है, गैस नहीं बनता। तो ये आजाद हालत में नहीं पाए जाते। जो आयोनिक कंपाउंड्स हैं ये आजाद हालत में नहीं पाए जाते। क्यों जी? क्योंकि इनके दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कुव्वत की कशिश करने की फोर्सेस बहुत ही ज्यादा होती है। इस वजह से इनको थोड़ी सी हिट दे के अलग-अलग नहीं किया जाता। और ये क्या कहते हैं, इकट्ठे होके मिलजुल के रहते हैं, इनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है। ठीक है जी। और उसके बाद है जी, इनकी सहतरफी क्रिस्टल होती है। इनकी सहतरफी, सहतरफी का मतलब क्या है जी? सहतरफी जो है, सह कहते हैं 3 को, किसको कहते हैं? तो ये 3 अतराफ की क्रिस्टल होगी कि एक मॉलिक्यूल नमक का यूं जुड़ा हुआ है, एक यूं जुड़ा हुआ है और एक तरफ, 2 तरफ और 3। ठीक हो गया। तो ये कौन सी क्रिस्टल बन गई? सहतरफी। अगर 2 तरफी होगी तो फिर क्या होगा, यूं है। अगर ये और ये है 2 तरफी, तो मैं यहां से कोई चीज निकालना चाहूं तो यूं खींच लूंगा, या यहाँ को खींच लूंगा तो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी कोई ऐसी चीज आ जाए जो इसने उसको और अच्छी तरह से मजबूती से पकड़ लिया हो, तो इसको निकालना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 3 तरफों वाली जो है इसमें क्या होती है जी, क्रिस्टल्स होती हैं, जिसमें हर आयन मुखालिफ चार्ज रखने वाले आयन की खास तादाद के दरमियान क्या किया होता है, घिरा हुआ होता है। घिरा मतलब घेरा पाया होता है। ठीक है, उन्होंने घेर रखा होता है। इस वजह से पॉजिटिव नेगेटिव एक जगह से दूसरी जगह से हिल नहीं सकते। ठीक है जी। अट्रैक्ट करते हैं वो, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जी, वो वाला पॉइंट जहां पर कोई चीज क्या हो जाती है, पिघलना शुरू कर देती है, उसको क्या कहते हैं, उसका मेल्टिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जहां पर कोई चीज क्या होती है जी, उबलना शुरू कर देती, तो वो उसको क्या कहते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट।
तो ये साल्ट्स के मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होते हैं और बॉइलिंग पॉइंट्स भी। उसकी वजह ये है कि इनको जितनी भी हीट दे लो तो ये पहले तो मेल्ट नहीं होंगे, पिघलेंगे नहीं। अगर पिघल गए तो उसके बाद उबलेंगे भी बड़ी मुश्किल से, ज्यादा हीट देने के बाद। ठीक हो गया। तो ये साल्ट्स की खसूसियात है। NaCl साल्ट है, KBr है और CuSO4 है। ठीक है जी। अब नीचे कुछ लिखे हुए हैं कंपाउंड्स, उनके कीमियाई फार्मूलाज लिखे हुए हैं कि पानी है उसका ये है, सोडियम क्लोराइड NaCl है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड उसका SiO2 है। ठीक है जी। ये सारे इस तरह ही आपने याद कर लेना। ठीक हो गया जी। और इस कंपाउंड के बाद हमारे पास आ गया जी मिक्सचर। क्या आ गया जी हमारे पास? अच्छा, अब ये उन्होंने यहाँ पे नहीं दिया हुआ, ये भी आपको साथ थोड़ा सा मैं करा देता हूँ। कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं ये जो है आजाद हालत में पाए जा सकते हैं, ये आजाद हालत में पाए जाते हैं। ठीक है। जैसे कि पानी है, पानी समुद्रों में जितना मर्जी हो, उसको मैं यूं उठाऊं तो मेरे हाथ में भी आ जाएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद गैस है, देख कितनी भी हमारे इर्द गिर्द गैसेज हैं, वो क्या है? आजाद हालत में उड़ती फिर रही है, नेरी आ जाती ऐसे है ना, कहीं की गैस कहीं चली जाती। ठीक है जी। वो कहीं चावल पकड़े होते हैं और यहाँ बैठ के हम कह रहे थे तड़का लग रहा है ना। तो फिर क्या है, वो उनके मालिक्यूल्स क्या है जी? आजाद है, उनके मालिक्यूल आजाद। और ये इनकी जो है उसके बाद उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी क्या होते हैं? कम होते हैं। ठीक है। इसको बाद आगे में हम आगे बढ़ेंगे इसको, और जो इसके फर्क हैं वो भी हम इंशाल्लाह ताला कल पढ़ेंगे।